बच्चों आज हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीआर सर्क्यूट। यह है सीरीज एलसीआर सर्क्यूट। इसमें एल सी और आर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। वोल्टेज अक्रॉस एल वी एल है, वोल्टेज अक्रॉस सी वी सी है, वोल्टेज अक्रॉस आर वी आर है। सबसे पहले एल को पकड़ो और इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो एक्सएल, और सी को पकड़ो, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो एक्सी। ओके, यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला है ओमेगा इंटू एल, और एक्सी का फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज, नेट वोल्टेज वी एन से डिनोट करेंगे हम। ये रहा वोल्टेज फेजर डायग्राम। वोल्टेज फेजर डायग्राम में ये वी आर है, करंट आई है। करंट और वोल्टेज अक्रॉस आर इन फेज होता है, यहाँ में लिखा गया है वी आर एंड आई आर इन फेज। वी एल voltage across inductor will be leading and voltage across capacitor will be lagging with respect to current. Okay, this is the current। क्योंकि current series circuit में common होता है, whatever the current that is flowing in L is flowing in C and in flowing in R also। okay, वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज सर्किट में और करंट सेम होता है, इसीलिए हमने करंट रेफरेंस में लिया है। एक्स एक्सिस में करंट I and VR will be in phase, VL will be leading and VC will be lagging। ये रहा वोल्टेज फेजर डायग्राम। और इसी तरह हम रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम में करंट ये है ही आई, आर लेंगे, ये रहा एक्सएल और ये रहा एक्सी। ठीक है बच्चों, आर एक्सएल लीडिंग, एक्सी इज लैगिंग। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम। अगर फर्ज करो इसमें वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो क्या हो जाएगा, ये वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, और ये वी आर तो पहले से है ही। ठीक है, और यहाँ पे नेट वोल्टेज आ जाएगा वी एन। वी एन इज द नेट वोल्टेज, दिस वोल्टेज। ओके, एंड एंगल फॉर्म होगा, इसको हम फाई बोलते हैं। अब बच्चों, हाउ टू राइट वी एन? वी एन इज इक्वल टू नेट वोल्टेज, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। वी एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। ओके, square on the hypotenuse is equal to sum of the squares on the other two sides। Vn is equal to square root of Vr square plus of Vl minus Vc the whole square हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे I and Vr will be in phase and Vl minus Vc ये resultant voltage है, Vl minus Vc और total voltage Vn। और इसी तरह यहाँ पे ये एंगल फाई हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ PL एंड VC एंड दिस इज द टोटल वोल्टेज, टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज VN। VR इज द वोल्टेज अक्रॉस R। ठीक है बच्चों, ये VN का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसी तरह दिस इज द एंगल फाई। अब रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम में यहाँ पे R था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो इसका रिजल्टेंट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल इम्पिडेंस जेड हो जाएगा, जेड। ठीक है बच्चों, ये आई पहले से है ही, रेफरेंस लिया गया है, आर एक्सएल माइनस एक्सी जेड। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जेड इम्पिडेंस, व्हाट इज इम्पिडेंस? इम्पिडेंस इज नथिंग बट it is also a resistance offered, okay, resistance offered because of the flow of alternating current। Z is equal to square root of, again use Pythagoras theorem, Z is equal to क्या हो जाएगा, R square plus of
XL माइनस XC। ये रहा इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन द पोजिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट Z। ये Vn, जब भी आपको Vn कैलकुलेट करना है सीरीज RLC सर्किट में, Vn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VR माइनस VC स्क्वायर, ये याद रखना है फॉर्मूला। और हाउ टू फाइंड द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस यहाँ पे tan ऑफ फाई, tan फाई आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज tan फाई? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है? PL माइनस VC बाई VR है, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट साइड। दैट इज नथिंग बट, अगेन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम देखेंगे तो XL माइनस XC बाई R हो जाएगा। दिस इज फेज डिफरेंस। ओके, ये पहला फार्मूला है Vn, इम्पिडेंस। नंबर 2 फेज डिफरेंस, tan phi is equal to VL minus VC by VR, that is equal to XL minus XC by R। और नेक्स्ट फार्मूला है पावर फैक्टर वाला, फोर्थ फार्मूला पावर फैक्टर, इसको cos phi से डिनोट करते हैं। व्हाट इज cos phi? एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, VR by Vn हो जाएगा। इफ आई रेफर द वोल्टेज फेजर डायग्राम, इफ आई रेफर द रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम, इससे क्या हो जाएगा? cos phi इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज R by Z। और फिफ्थ फार्मूला इज फाइंडिंग द एवरेज पावर, P एवरेज। ओके, एवरेज पावर P डैश से लिखते हैं, इज इक्वल टू I स्क्वायर, I RMS स्क्वायर into R। That's nothing but I square is nothing but I RMS is nothing but VRMS by Z, VRMS by Z the whole square into R। बच्चों ये 5 फार्मूले आपको याद रखने हैं to solve the problems on RLC circuit। Any problem can be solved by using these formulae। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या दूसरा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन 5 फार्मूलों को आपको याद रखना है। नेट वोल्टेज Vn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VR माइनस VC दी होल स्क्वायर। बस ये फेजर डायग्राम याद रख लीजिए, वोल्टेज फेजर डायग्राम एंड रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम। इजीली you can write all the 5 formulae। One is net voltage, second is impedance, third is phase difference, fourth is power factor and fifth is average power, IRMS square R। यहाँ पे what is VR? VR is nothing but voltage across resistor। VR क्या हो जाएगा? VR is equal to IR, आपको तो पता है ये सारे RMS voltages and RMS current हैं। What is VL? VL is equal to I into XL, आपको पहले से पता है। VC is equal to I into XC। ये रहा सीरीज RLC सर्क्यूट। यहाँ पे LCR सीरीज में लगाया गया है। XL and XC are the inductive and capacitive reactance of inductor and capacitance respectively। बच्चों आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, बस 5 फार्मूले याद रखना है और यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन LCR सर्क्यूट। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन LCR सर्क्यूट। थैंक यू वन एंड ऑल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।